नमो नमः साथियों, एक बार पुनः है चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं उमेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। विगत कक्षाओं में हम वर्ण का जो हमारा सामान्य परिचय है उसके संबंध में हम पढ़ चुके हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णामेय अक्षर है, वर्ण ही अक्षर है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हम उसमें पढ़े अच और हल। स्वर के 3 प्रकार होते हैं तो व्यंजन के भी 3 प्रकार बताए गए। मात्रा के अनुसार स्वर के 3 प्रकार ऋस्व, दीर्घ, प्लुत, और व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसी प्रकार से ऋस्व स्वरों को क्या क्या नाम दे दिया गया है वो हम पढ़ चुके थे, और व्यंजन वर्णों को भी हम, जैसे मान लीजिए ऋस्व स्वर है उनको क्या नाम दिया, दीर्घ, द्विमात्रिक, और प्लुत स्वरों को हम त्रिमात्रिक बोल रहे थे। कौन कौन से होते हैं, कितनी संख्या होती है, ये सब हम विगत की जो हमारी कक्षा है उनमें पढ़ चुके हैं। आज हम हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है व्याकरण वाला, ठीक है, व्याकरण। क्योंकि अभी तक मैंने आपको संस्कृत भाषा, संस्कृत शब्द से व्युत्पत्ति बताई है और भाषा शब्द की व्युत्पत्ति बताई है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो हमारा इसके ऊपर ही पूरा, यानी कि 15 जो हमारे नंबर हैं वो सभी व्याकरण के ऊपर ही टिके हुए हैं। और व्याकरण में क्या क्या हमें पढ़ना है, किस प्रकार से हमारे रीट के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, कौन कौन से व्याकरणात्मक टॉपिक हमारे रीट के पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि व्याकरण जो है हमारा शब्द, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी कि इसकी व्युत्पत्ति बताने जा रहा हूं मैं। व्याकरण शब्द से व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ठीक है। उसी इसके बाद में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से हमारे जो टॉपिक हैं वो यहां से या फिर इसके संबंध में है। तो जैसे मान लीजिए बता देता हूं मैं आपको, संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, धातु रूप, शब्द रूप, और अव्यय है, विशेष विशेषण है। ये सभी हमारे यहां से ही जुड़े हुए टॉपिक हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि व्याकरणात्मक जो हमारे टॉपिक है वो 15 नंबर के हैं, और शिक्षण विधियों के जो हमारे टॉपिक हैं वो भी 15 नंबर के हैं। सबसे पहले मैं आपको व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति बताने जा रहा हूं। इसमें आपको प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले प्रश्न, व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो आपको उपसर्गों की संख्या बतानी है 2। वी आंग उपसर्ग, आ उपसर्ग नहीं होता है, मूल जो उपसर्ग होता है वो आंग उपसर्ग होता है। वी आंग उपसर्ग, धन, डुक्रिय धातु। कौन सी धातु है? डुक्रिय धातु। इसमें भी जैसे संस्कृत में हम पढ़े थे उसी प्रकार से यहां पे भी डुक्रिय धातु आ रही है। इसी प्रकार से आगे हम पढ़ रहे हैं, इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? तो भाई साहब ल्युट प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ल्युट प्रत्यय होता है, ये लीजिए, ठीक है, ल्युट प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो व्युत्पत्ति बताई गई है, वी आंग उपसर्ग पूर्वकम डुक्रिय धातु ल्युट प्रत्यय, ठीक है। अब चलते हैं हम, तो यहां पे देखिए वी ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। आंग में यहां पे ङ की संज्ञा होगी तो आ शेष रह गया। इसके बाद में यहां पे ङ की और डू की संज्ञा होगी, तस्य लोप से लोप हो गया तो क्री शेष रह गया। इसी प्रकार से यहां पे लसक व तद्धिति से ल की संज्ञा हो गई, और ट की यहां पे हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई है। इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं, उसमें आपको बता दिए जाएंगे जब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे। यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं ञ और ट, ध्यान से समझिए, ञ की जो इत संज्ञा हुई है वो हुई है हलंत्यम सूत्र से, और ट की जो इत संज्ञा हुई है वो भी हलंत्यम सूत्र से हुई है। हलंत्यम सूत्र कहता है कि हल यानी कि अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा करूंगा, ठीक है। उपदेश अवस्था में जो अंतिम व्यंजन वर्ण है उनकी इत संज्ञा करूंगा। कह दिया कि इत संज्ञा होगी, इस संज्ञा के बाद में तस्य लोप है सूत्र आता है,
वो कहता है कि मैं लोप करता हूं भाई। क्या करता हूं? लोप। अभी इसके जस्ट बाद में आपको ये जो समस्त हमारे संज्ञा सूत्र हैं, ये संज्ञक सूत्र हैं और लोप वाला ये मैं आपको बता दूंगा। एक बार इतना ही याद रखिए कि क्री शेष रह गया, इसके बाद में यहां पे शेष रह गया यू शेष रह गया। लुट में क्या शेष रह गया रे? यू शेष रह गया। इतनी हमारी प्रक्रिया निकल के आ गई। जब हम शेष रह गया, ये जब कार्य करने लगी संज्ञक वगैरह, तब हमारा ये शेष रह गया है। तो अब समझिए आप अच्छी तरीके से, एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो प्रश्न पूछता है व्याकरण शब्दस्य व्युत्पत्ति अस्ति। व्याकरण शब्दस्य व्युत्पत्ति, तो आप दो आपके पास है, ए और ब। आपको फर्स्ट नंबर पे बताना है ए वाली व्युत्पत्ति, बिल्कुल शुद्ध है। विकल्प में यदि मान लीजिए ये वाली नहीं है और यही है, वी आ क्री और यू की जगह वहां पे लुट मिलेगा आपको, तो फिर आप इसको करके आना। ठीक है, इसका एक प्रश्न बनाएंगे हम और उसको आप अच्छी तरीके से समझ करके फिर उत्तर देना। पहले चलते हैं आगे। तो देखिए इसमें यहां पे वी आ क्री ल्यू इतना हमारे पास आ गए। अब इसके बाद में यू के स्थान पे हम अन करते हैं। क्या करते हैं? अन। एक सूत्र आता है और वो सूत्र है हमारा युवोर नाकौ। क्या है सूत्र? युवोर नाकौ। ये सूत्र क्या करता है कि ये जो यू है और वो है, यानी कि लुट जो है, लुट में शेष रहेगा यू, तो यू के स्थान पे क्या होगा? अन होगा। और हमारा णउल प्रत्यय है, णउल, अण और वूल, आप ऐसे बोलते हो, अणवुल बोलते हो आप, लेकिन वो णउल प्रत्यय है, उसमें वू शेष रहता है, उसके स्थान पे क्या करता है? अक करता है। तो जैसे हम पाठक है, चालक है, ये हम बनाएंगे, उस समय आपको बता देंगे कि किस प्रकार से अन हो जाता है। ऐसे ही क्री है, तो इसमें जो री है, री के स्थान पे गुण हो जाता है और गुण क्या होता है? अरगुण होता है। क्या गुण होता है? अरगुण होता है। तो यहां पे अरगुण हो जाता है। आप इतना ही याद रखिए अभी कि कै में री है, उसको अरगुण कर दिया और कै यहां पे लिख दिया हूं मैं। ध्यान से समझ लेना, री को ही गुण किया है मैंने, कै को गुण नहीं किया है। कै में जो री है उसको गुण कर दिया, अर हो जाता है। ऐसे यहां पे देखिए इको यणची सूत्र लग रहा है, कह रहा है भाई साहब एक के स्थान पर यण आदेश करूंगा, और इक क्या होते हैं? ई उ री री। तो यहां पे देखिए वह में ई जुड़ा हुआ है और ई के जस्ट बाद में असमान अच है या फिर असमान स्वर वर्ण है, तो ई के स्थान पे हम क्या कर देंगे? यह कर देते हैं और यह कर दिए। आगे हमारा जो आ है वो ऐसे के ऐसे रह गया। अब हमारे पास हम इनको जोड़ते हैं, तो देखिए वह, फिर वह में यह में मिल गया आ, तो व्या हो जाता है। कै में मिला देंगे ए, तो कै पूरा हो जाएगा। इसके बाद में रै में ए मिला देंगे तो रै भी पूरा हो जाता है। और इसी प्रकार से अंत में जो हमारा न है इसको हम लिख देते हैं। तो हमारे पास रूप निकल करके आ गया है व्याकरण। क्या निकला रे? व्याकरण। अब कहा कि एक सूत्र और आता है, क्योंकि सूत्र ही चलते हैं हमारे व्याकरण में, और वो सूत्र है रसाभ्याम नो अणः समान पदे। रसाभ्याम नो अणः समान पदे, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है कि रे और से के बाद में यदि आपको न मिल रहा है, रे और से के बाद में यदि न मिल रहा है, रे और से, ये मूर्धन्य से न है, तो इस न को क्या कर दीजिए आप? अण कर दीजिए। तो यहां पे देखिए व्या, कै और रे और अण, व्याकरण बन जाता है। अब लाएंगे हम सु, नपुंसक लिंग में अतो अम से अम हो जाता है। ध्यान से समझिए, नपुंसक लिंग में अतो अम एक सूत्र है, उससे सु के स्थान पे अम हो जाता है और हमने कर दिया अम।
ठीक है, क्या कर दिया रे, अम कर दिया है। अब अम कर दिए तो यहां पे देखिए व्याकरण, व्याकरण धन अम, इतना हो जाता है। अब यहां पे ए है और आगे भी ए है, हमारे पास अकह सवर्णी दीर्घ एक सूत्र आता है, सवर्ण दीर्घ संधि करने वाला, वो तुरंत आ जाता है, लेकिन उसको हटा देता है एक अमी पूर्व सूत्र। कौन सा सूत्र, अमी पूर्व सूत्र। और वो कहता है कि पूर्व रूप कर दीजिए, और पूर्व रूप का मतलब है ये ए इसमें जुड़ जाएगा, तो हमारा जो रूप है वो बन जाएगा व्याकरणम। व्याकरणम जो है वो एक पद है, व्याकरणम पद बन गया है। ठीक है, हिंदी में शब्द कहते हैं और संस्कृत में जो शब्द हैं, संस्कृत में जो होते हैं उनको पद कहा जाता है। तो इस प्रकार से व्याकरणम हमारा जो पद बना है उसमें वी आंग उपसर्ग डुक्रिय धातु धन ल्युट प्रत्यय, यहाँ पे शेष रहे इत्संज्ञक वगैरह लोप करने के बाद में, तो ये हमारा शेष रहा। युवोर नाको जो सूत्र है वो यू के स्थान पे अन कर देता है, तो यू गायब हो जाएगा। कै में री है, इसको हम गुण कर देंगे अर्गुण। इसके बाद में यहाँ पे इको यंची जो सूत्र है उससे हम यह कर देंगे ई के स्थान पे, तो वै या कै रे न, और रसाभ्याम नो अणह समान पदे जो सूत्र है उससे हम न को अणह कर देंगे। नपुंसक लिंग में हम सुबंत प्रत्यय लाएंगे, तो सु आएगा और सु के स्थान पे अम करेंगे। अम हो जाने के बाद में यहाँ पे अमी पूर्व सूत्र से हम पूर्व रूप कर देंगे, तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, व्याकरणम रूप बन जाएगा। साथियों, मेरे मतानुसार आपको कहीं पर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि व्याकरणम जो है ये हमारा नपुंसक लिंग पद है, जिस प्रकार से संस्कृतम जो पद है वो भी नपुंसक लिंग पद होता है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इसमें प्रश्न देखिए, प्रश्न में सबसे पहले व्याकरण शब्दस्य व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, और अभी पढ़ाई मैंने ए विकल्प आएगा तो उसमें आपको मिलेगा वी आंग, ठीक है, वी आंग डुक्रिय ल्युट, ये लीजिए। कंफ्यूज करवाएगा, बिल्कुल ऐसा सरल प्रश्न देगा तो जरूर कंफ्यूज करवा रहा। वी आंग डुक्रिय और ल्युट, बहुत ही नजदीक पहुंच रहा है ये। इसके बाद में स जो हमारा विकल्प है वो है वी आंग डुक्रिय और ल्युट। इसी प्रकार से साथियों द जो हमारा विकल्प है वो है वी आंग डुक्रिय और ल्युट, ये लीजिए। तो आप इन चारों विकल्पों में सबसे पहले जो आप चलोगे तो द विकल्प पे आपको चिन्ह लगाना है, क्योंकि वी आंग डुक्रिय और ल्युट इस प्रकार से ये हमारा शुद्ध है। ठीक है, यदि मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं आ करके ये नहीं है और वहां पे डायरेक्ट इनमें से प्रश्न आ जाए कि वी आंग और क्री और ल्युट इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए, तो भी आपको जो ऊपर लिखा हुआ है वी आंग डुक्रिय ल्युट यही करना है। यदि विकल्प में ये नहीं है ये वाला वी आंग डुक्रिय ल्युट, तो फिर आपको वी आंग क्री ल्युट करना है, इतना जरूर ध्यान रखना है। इस प्रकार से व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो मैंने आपको बता दी है। व्याकरण में कितने
उपसर्ग हैं। व्याकरण जो शब्द है उसमें कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। धातु कौन सी है? डुक्रिय धातु है। प्रत्यय कौन सा है? लुट प्रत्यय। ये हमारा व्याकरण शब्द से व्युत्पत्ति के संबंध में कुछ 4-5 प्रश्न हैं, मैंने आपको अवगत करवा दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कि भाई साहब व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति तो बता दिया आपने, लेकिन इसकी परिभाषा तो और बता दीजिए आप। तो देखिए परिभाषा, व्याकरण शब्द की परिभाषा, ये लीजिए परिभाषा क्या है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम्, अनेन इति व्याकरणम्, ये लीजिए, ये हमारी इसकी परिभाषा है। कौन से शब्द की? व्याकरण शब्द की। कहा क्या कि व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः, ऐसे शब्द जो विखंडित हुए हैं या फिर जिसका हम अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं, जो बिल्कुल सही रूप से या शुद्ध नहीं है, उनको हम व्युत्पत्ति के द्वारा शुद्ध रूप कर देना, उसे ही हम शब्द अनेन इति व्याकरणम, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, जब हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो यदि हमें व्याकरण आती है तो फिर हम अच्छी तरीके से उस भाषा का अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हमारे व्याकरण में ही, व्याकरण शास्त्र में ही कहीं पे त्रुटि होगी तो साथियों हम जो भाषा है उसको हम सही प्रकार से या फिर अच्छी प्रकार से नहीं सीख सकते, नहीं लिख सकते। तो ये हमारे व्याकरण शब्द की परिभाषा है। बहुत ज्यादा विशेष नहीं बताना चाहता हूं मैं, इसमें इतना ही है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कहा कि व्याकरण का उपनाम और बता दीजिए, व्याकरण का अन्य नाम, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अन्य नाम या अपर नाम, अपर नाम, तो इसको साथियों हम कहते हैं शब्दानुशासन। शब्दानुशासनम, व्याकरण जो है इसको हम शब्दानुशासनम भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है बिल्कुल। अपना जो आपके नोट्स हैं उनमें बिल्कुल सुसज्जित तरीके से उतार लेना कि व्याकरणम जो है, व्याकरण शब्द है, व्याकरण जो लिखा हुआ है इसको हम शब्दानुशासनम भी कहते हैं। पहले नंबर पे हमारी व्याकरण की जो परिभाषा व्युत्पत्ति है वो बता दी है। दूसरे नंबर पे आपको बता दिए व्याकरण शब्द की परिभाषा, और तीसरे नंबर पे आपको मैंने बता दिया है व्याकरण शब्द का अपर नाम। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, हो सकता है अब की बार व्याकरण शब्द की परिभाषा पूछ ली जाए। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि व्याकरण शास्त्र की त्रिमुनि हुई है। जो हमारा व्याकरण शास्त्र है संस्कृत का, व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि, त्रिमुनि हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कहा कि त्रिमुनि, देखिए पहले जो नंबर पे आए वो हैं पाणिनि जी, नाम सुना है आपने बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आए हमारे कात्यायन जी, कात्यायन। तीसरे नंबर पे जो आए हमारे वो हैं पतंजलि। इस प्रकार से ये व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कहलाते हैं। प्रश्न आ जाए कि व्याकरण शास्त्र से त्रय मुनि
त्रिमुनि तो पहले नंबर पे पाणिनि, दूसरे नंबर पे कात्यायन जी, तीसरे नंबर पे पतंजलि जी। ठीक है, इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे, इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों को हम कहते हैं तदुक्ति। क्या कहते हैं? तदुक्ति। त्रिमुनियों द्वारा रचित ग्रंथ तदुक्ति कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। त्रिमुनियों के द्वारा जो लिखा गया है वो तदुक्ति कहलाता है। तदुक्ति क्या है ये सुनिए। अब जैसे मान लीजिए पाणिनि जी जो हैं, पाणिनि जी इन्होंने क्या लिखा? अष्टाध्यायी लिखी इन्होंने। क्या लिखी? अष्टाध्यायी इनका ग्रंथ है। इसके बाद में जो दूसरे हमारे मुनि हुए हैं कात्यायन जी, इन्होंने क्या लिखा कि ये वार्तिक लिखे हैं भाई। ठीक है, और अंत में जो हमारे पतंजलि जी थे महोदय, इन्होंने क्या लिखा? तो कहा कि भाई ये महाभाष्य लिखे हैं। अच्छा है क्या ये समझ नहीं पा रहे हैं? अष्टाध्यायी हमारा एक ग्रंथ है, व्याकरण का मूल ग्रंथ है। वार्तिक क्या है? जो सूत्र हैं उनमें कहीं पर कोई गड़बड़ या फिर वो छूट गए हैं, कुछ नहीं कह पाए हैं पाणिनि जी, तो उनके विषय में हमारे कात्यायन जी ने कहा कुछ। यदि इससे भी संतुष्ट नहीं हुई, व्याकरण से भी हमारा जो हल है वो नहीं निकला, तो पतंजलि जी ने एक महाभाष्य लिखा है। उस महाभाष्य में हमारे सभी सूत्रों की गद्यात्मक रूप से व्याख्या की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर ये तदुक्ति हैं, तो इनको हम उपनाम भी दे सकते हैं। बिल्कुल आप दे सकते हैं कि पाणिनि जी ने लिखे हैं सूत्र, तो इनको हम सूत्रकार कह सकते हैं। ये हमारे जो पाणिनि जी हैं, कात्यायन जी हैं और पतंजलि जी हैं, इनका उपनाम भी और बताया गया है। जैसे मान लीजिए पाणिनि जी ने क्या लिखे हैं? सूत्र लिखे हैं। पाणिनि जी ने लिखे हैं सूत्र, तो इनको क्या कह सकते हैं हम? सूत्रकार। ये लीजिए इधर बता दिया मैंने, पाणिनि जी के द्वारा लिखे गए क्या है? सूत्र, तो इनको सूत्रकार कहने लग गए। इसी प्रकार से जो कात्यायन जी हैं हमारे, कात्यायन जी ने क्या लिखी? वार्तिक, तो इनको क्या कहने लग गए? वार्तिककार। प्रश्न आता है यहां से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और पतंजलि जी ने क्या लिखा है? महाभाष्य, तो इनको हम भाष्यकार कहने लग गए। भाष्यकार। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए त्रिमुनियों के अपर नाम। अपर नाम, ठीक है। आपको विशेष और बताना चाहता हूं कि जो कात्यायन जी, इनको हम वररुचि के नाम से भी जानते हैं। वररुचि, ध्यान रखना, वररुचि के नाम से कौन जाने जाते हैं? हमारे कात्यायन जी जाने जाते हैं। इस प्रकार से व्याकरण शास्त्र में हमारे त्रिमुनि हुए हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पाणिनि जी हैं, फिर बाद में हमारे कात्यायन जी हैं, और अंत में हमारे पतंजलि जी हैं। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा, कात्यायन जी ने वार्तिक लिखे, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखे। तो इन तीनों ग्रंथों को हम एक ही रूप से बोल सकते, तदुक्ति कहा गया उनके द्वारा, तीन मुनियों के द्वारा। और उसके बाद में इन्होंने जो जो लिखे हैं, जैसे सूत्र लिखे हैं, पाणिनि जी सूत्रकार कहा, कात्यायन जी वार्तिक लिखे तो वार्तिककार कह दिया, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है तो उनको भाष्यकार कहा जाने लगा। इस प्रकार से ये संक्षिप्त में हमारे तीन मुनि और तदुक्ति का परिचय हुआ है। अगला हमारा जो
पॉइंट है वो है माहेश्वर सूत्र। कौन सा है साथियों? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, इसी को हम कह सकते हैं शिवजाल सूत्र। शिवजाल सूत्र, इन्हीं को हम कहते हैं प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, इन्हीं को हम कह सकते हैं वर्णवेद या फिर अक्षर वेद भी कह सकते हैं इनको। इनके नाम है, और ये नाम क्यों है ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए इनकी संख्या आपको पहले बता देता हूं, 14 होती है इनकी संख्या। माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 14 होती है, चतुर्दश। कहा कि इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, शिवजाल सूत्र क्यों कहा गया है, प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा जाता है, और वर्ण वेद और अक्षर वेद क्यों कहा जाता है, ये सभी हम पढ़ते हैं इसमें। महेश के द्वारा दिए गए हैं ये हमारे भगवान शंकर। महेश किसको कहा जाता है? भगवान शंकर को महेश कहा जाता है। इसके बाद में शिवजाल सूत्र, शिव जी के द्वारा जो सूत्र दिए हुए हैं इस कारण से इनको शिवजाल सूत्र कहा जाता है। और प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों से हमारे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। ये भी आपको बताया जाएगा कि प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं। वर्ण वेद, वेद का मतलब होता है विद धातु से जानने के योग में होती है। तो यहाँ पे वर्ण जो हमारे कौन कौन से स्वर और व्यंजन वर्ण, उनको जानना कहां से जान रहे हैं? माहेश्वर सूत्रों से जान रहे हैं। और अक्षर वेद, वर्णामेव अक्षर, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, इसलिए इनके नाम बताए गए हैं। तो विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है कि माहेश्वर सूत्रों को शिवजाल और प्रत्याहार, वर्णवेद और वर्ण समामनाय वर्ण या अक्षर वेद ये कहा जाता है। चलते हैं इनकी संख्या की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको, एक नंबर का जो सूत्र है वो है ए ई उ अण। पहला सूत्र ये है। दूसरा जो सूत्र है हमारा वो है री ली कै, रिल रिक। तीसरा जो हमारा सूत्र है वो है ए ओंग, ए ओ ng। चौथा हमारा जो सूत्र है वो है आई आउ चे। ये लीजिए, चार हमारे सूत्र कंप्लीट हो गए। और चार में सबसे पहले ए ई उ अण, री ली कै, ए ओ ng, आई आउ चे। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है ये हम बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, और 14 में हमारी ये चार हमारे पास आ गए। पांचवा जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र में वो है ये वे रे टे, हयवरट। छठा जो हमारा सूत्र है वो है लण, हयवरट लण। सातवां जो सूत्र है वो है ञ मैं गे अण न मैं, यम गणनम। आठवां जो हमारा सूत्र है वो है झबय, झबय। नौवां जो हमारा सूत्र है वो है ग ढ ध से। और 10वें नंबर पे जो हमारा सूत्र है वो है ज ब ग ड ड श, जब गढ़ 10। ठीक है,
इस प्रकार से ये हमारे सूत्र हैं। और 11वें नंबर पे हमारा जो सूत्र है, 11वें नंबर पे सूत्र है ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, च ट त व, चटतौ। 12वें नंबर पे जो सूत्र है वो है कपय क प ये। 13वें नंबर का जो सूत्र है वो है स र। और 14वें नंबर का जो सूत्र है वो है हल। इस प्रकार से मेरे साथियों यहां पे 14 सूत्र मैंने लिख दिए हैं। 4 सूत्र पूर्व में जो हैं वो हमारे स्वर से संबंधित हैं, उसके बाद में 5वें सूत्र से लेकर के और 14वें सूत्र तक हमारे जो सूत्र दिए हुए हैं ये व्यंजन से संबंधित हैं। तो आपको यही याद रखना है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, चतुर्दश 14 होती है। कहा कि कैसे, तो ये देखिए पहले हमारे 4 जो सूत्र हैं वो तो हैं स्वर या फिर अच, और उसके बाद में हमारे जो ये समस्त सूत्र आ रहे हैं ये सभी क्या हैं, ये व्यंजन को इंगित कर रहे हैं। ठीक है, हल जिसको बोलते हैं। इनको याद किस प्रकार से करना है, तो जहां तक है मेरे मतानुसार इनको लयात्मक रूप से आप याद करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और लयात्मक रूप से कैसे, जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार से आप भी याद कर लीजिए ताकि आपको बहुत फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा क्योंकि प्रत्याहार जब आप बनाओगे, और प्रत्याहार कैसे, जैसे अच प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, झलाम जसो अंते जल प्रत्याहार है, जस प्रत्याहार है। इन सभी प्रत्याहारों का जो निर्माण है वो माहेश्वर सूत्रों से ही होता है। याद रखना है, याद कीजिए आज ही और अभी ही। बोलिए ए ई उण रिल रिक ए ओंग आई औच हय वरट लण ञम गण नम झभय जब गढ़ झबय गढ़ 10 जब गढ़ 10 ख फ छ ठ थ चट तौ कपय सस सर हल। इस प्रकार से आपको याद रखना है। पुनः एक बार आप यदि बोलना चाहिए तो बोल लीजिए ए ई उण रिल रिक ए ओंग आई औच हय वरट लण यम गण नम झबय गढ़ 10 जब गढ़ 10 ख फ छ ठ थ चट तौ कपय सस सर हल। इस प्रकार से आप रोज इनका शायद जहां तक है सुबह और शाम उच्चारण कीजिए ताकि हमारे जो महेश हैं या शिव हैं, भगवान शंकर हैं, ये प्रसन्न हो जाएं और आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आपको कह दे कि तथास्तु, ठीक है, जो आप चाहते हो वही हो जाएगा मेरा भगत। तो इस प्रकार से यदि आप इनको याद करते हो तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। मिलते हैं मित्रों अगली जो हमारी कक्षा है उसमें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।